ओके, तो अब हम यहाँ पर जो है कलर को चेंज कर देंगे और यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने नॉट लगा के रखी है, स्लिप नॉट, और इस तरह से हम इसके अंदर एंटर करेंगे। और धागे को इस तरह से इसमें से लूप निकालेंगे। अब हमको क्या करना है कि 2 चेन को स्किप करना है, 1 और 2, और थर्ड चेन में हमने यहाँ पर थर्ड चेन में हमें 5 टाइम डबल क्रोशिया करना है। थर्ड चेन में 1 2 3 4 and 5। ओके, 5 डबल क्रोशिया कर लिए। उसके बाद में फिर से हमें 2 चेन को स्किप करना है, 1 और 2, और थर्ड चेन में फिर से 5 टाइम डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 and 4, 1 more, ये देखिए इस तरह से। तो हर 2 चेन छोड़ के हमें जो है थर्ड नंबर की चेन पे 5 डबल क्रोशिया करने हैं 5 बार, और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दूसरे कलर का धागा लेंगे और इससे यहाँ पर हम 1 तरह से लूप निकालेंगे। इस तरह से लूप निकालेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर 1 2 and 3। उसके बाद इसी प्लेस पर हम 5 टाइम जो है क्रोशिया बनाएंगे। टू 3 4 and 5। 5 क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 2, एंड यहाँ थर्ड नंबर की चेन पे हम 1 2 थर्ड नंबर की चेन पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पर हम 1 2 3 4 and 5 डबल क्रोशिया करके हम यहाँ से 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड नंबर की चेन पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से।
उसके बाद फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर जो ये 3rd नंबर की चेन है यहाँ पे हम फिर से 5 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 ये 4 एंड 5। फिर से 2 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3rd नंबर की चेन पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है और इसी तरह से हमारा ये पैटर्न इसमें डलेगा। तो अब आपको इसे 2 कलर में बनाना हो या मल्टी कलर में बनाना हो, 3 कलर में बनाना हो या सिंगल कलर में बनाना हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अब हमें इसी तरह से बनाते जाना है जब तक कि जो लेंथ है हमारी वो पूरी नहीं हो जाती। जितनी लेंथ हमको चाहिए उतनी लेंथ तक, उतनी लंबाई तक हमें इसे बनाते जाना है। तो ये देखिए हमारा ये जो पैटर्न है उससे हमने पूरी लेंथ बना ली है और लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको जितनी लेंथ बनानी है उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। मुझे इतनी लेंथ चाहिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो लेंथ बनाने के बाद आपको क्या करना है कि हम यहाँ से इस वाले कलर को लेंगे जो कि इसका मेन कलर है। तो हम यहाँ कहीं से भी इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से। 3 की चेन बनाएंगे और 1 चेन को स्किप करके हम यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 1 की चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन को स्किप करके फिर से डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। और इसी तरह से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन और 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में एक डबल हाफ क्रोशिया करना है इस तरह से। तो हमको इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। वन चेन, 1 चेन को स्किप किया और उसके बाद में एक डबल हाफ क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन को स्किप करना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया। एंड अब हमें इसको यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राउंड अब हमें इसके लिए बॉर्डर तैयार करना है। तो अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जितना हमें बॉर्डर चाहिए था उतना बना लिया है। ये देखिए डबल करके। एंड अब हम इसको यहाँ पर जो है एक ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से एक स्टिच लेके और फिर एक स्टिच यहाँ से लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से हम एक स्टिच लेंगे और एक स्टिच यहाँ से लेंगे। इसी तरह से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया हम इस पोर्शन पे करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया हर चेन में इस पोर्शन पे करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो बॉर्डर है वो
जॉइंट हो गया है। जॉइंट करने के बाद हम अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम जहाँ पे हमने ये रिब बना के ख़त्म की है स्वेटर, यहीं से हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ से हम इसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से वन मोर सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में इसे बीच में लेते हुए, इन टेल्स को बीच में लेते हुए और दोनों तरफ के जो है नेक्स्ट चेन में हम एक 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमने एक की चेन बनाई है बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये दूसरी जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ से दूसरी चेन लेंगे और यहाँ पे भी नेक्स्ट चेन लेंगे और बीच में इन टेल्स को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में। अगेन हमने ये नेक्स्ट चेन ले ली और स्वेट यहाँ से इस बने हुए पोर्शन की भी नेक्स्ट चेन ले ली, बीच में हमने ये टेल्स ले ली एंड उसके बाद हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम प्लेस पे। तो इस तरह से जो हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से जॉइंट होता जाएगा। ये देखिए, अगर आपको क्रोशिया से इसको जॉइंट करने में कोई परेशानी लगे तो फिर आप इसको सुई धागे से भी सिल सकते हैं। वैसे क्रोशिया से भी कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर इस तरह से यार्न को काट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो अटैच हो चुका है।